धन्यवाद। वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू फादर। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वर्शिप योर नेम, वर्शिप योर नेम, वर्शिप योर नेम। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जितने फेसबुक और जितने यूट्यूब पर हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है और जो कुछ यहाँ पर है उसको आप लोग देख पा रहे होंगे। और मैं समझता हूं कि वक्त हो चुका है, थोड़ा सा कुछ मिनट हम लेट हुए हैं आपके बीच में, और उसकी वजह यह है कि जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो ठीक नहीं थी, लेकिन अब ठीक हो गया है। बेहद बेहद खुशी है आपके बीच एक और रविवार परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है कि आपके बीच में हम आ सकें, ऑनलाइन के माध्यम से आपके बीच वर्चुअली आपसे मिल सकें, प्रभु की स्तुति आराधना कर सकें और वचन पे आप लोगों से बातें कर सकें। बेहद खुशी है कि परमेश्वर ने मुझको और आपको सलामत रखा है, भला चंगा रखा है, स्वस्थ रखा है, ताकि परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पे हम जब तक जीवित हैं उसकी महिमा करते रहें। जितने फेसबुक पर हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जितनी तादाद में लोगों को शेयर कर सकें करें, वॉच पार्टी करें, इसको जारी कर दें। और जितने यूट्यूब पर हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसकी जो लिंक है ना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में जहां जहां आप लोग हैं वहां आप लोग इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो जिसके चलते वे भी जुड़ सकते हैं। बेहद खुशी है कि पाकिस्तान से काफी लोग जुड़ रहे हैं और वैसे ही अलग अलग भारत के बाहर 18 कंट्री से आप लोग जो हैं जुड़ते हैं। भारत के जितने 29 राज्य के लोग हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं जानता हूं कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमसे आपसे बातें कर रहा है। चलिए एक प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद जो है वर्शिप जो टीम है, मीनल शिंदे उनकी टीम आपके बीच में बिल्कुल यहां लाइव आपके लिए आराधना लेकर आएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से आपकी उस उपस्थिति में आते हैं जो आपने उस दिन दी जिस दिन हमने अपना जीवन आपको दिया। स्वामी, प्रार्थना करते हैं जितने लोग जुड़ते हैं और जो जुड़ चुके हैं और जुड़ने वाले हैं, प्रभु जी उन सभी को आज आप विशेष तरीके से बात करें, उनको आपके नजदीक लाएं और उनकी जो भी समस्या है प्रभु आप उसका समाधान करें। और मैं जानता हूं प्रभु आप ऐसा करोगे। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें। आमीन। जी, आप लोग ताली बजा सकते हैं, प्रभु को महिमा दे सकते हैं और जिस जिस जगह से आप लोग आते हैं अपनी उपस्थिति जो है आप लोग दर्ज कराएं। मैं फिर से कह दूं कि मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च के इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ना इस वक्त मैं चाहता हूं कि आपको जो वर्शिप टीम है मैं वो दिखा दूं, ताकि यहां से फिर जो हम हैं आपके बीच, या ये रहा आ गया। ओके, या मिनल आप स्टार्ट कर सकते हैं इस वक्त में। या जी, या आप अभी लाइव हैं, आप स्टार्ट कर दीजिए। आवाज आ रही है? यस, थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सभी को मैं मीनल शिंदे और मेरी सारी जो वर्शिप टीम है उनकी तरफ से जय मसीह की। और मैं बेहद खुश हूँ आपके बीच फिर एक बार परमेश्वर की आराधना हम सब मिलकर हम आज करेंगे। आइए कुछ गीतों को गाएंगे और अपने जीवित परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। Thank you, Jesus.
है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। अपने याद से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपने याद से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। Hallelujah, 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 हल्लेलूया। से ऊंचा, से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में प्रियो, परमेश्वर अपनी आग से और अपने शक्ति से भरने वाला प्रभु है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है, भजन संहिता की सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो।
इस वचन को हम अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में हम इसको लागू करेंगे। सेवकाई हो, प्रार्थना हो, लोगों को बचाने के लिए भी। आइए और कुछ गीतों को गाएंगे और उसकी स्तुति हम करेंगे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। ताली बजाकर उसकी स्तुति करेंगे। उसके नाम का जो झंडा है प्रियो, हमारे हर एक शहरों में, हर एक वो देश में, विदेश में हमें लगाना है और ये बताना है कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है। हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राह यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राह यीशु के पास तुम आओ रे। कम की ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ छोड़ो रे। कम की ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ छोड़ो रे। हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया। Thank you, Jesus. लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास आओ रे। हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया। क्यों ना वो शांतिदाता परमेश्वर की हम आराधना करें, वो मुक्तिदाता यहोवा राफा की हम आराधना करें। पवित्र दिल से और प्रेमी मन से हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से उसकी आराधना करें, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना।
पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। एक अच्छी ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी करुणा जीवन से भी उत्तम है। For your grace is better than life, my lips will worship you। क्यों ना एक आखिरी गीत में हम इस समय जाएंगे। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, होठों से तेरी स्तुति मैं करूं सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, जीवन से भी तेरी करुणा, जीवन से भी तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं सर झुकाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. परमेश्वर को सारा आदर मिले इस आराधना के द्वारा। Yes, 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 yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless your name. Bless your name. Bless your name. Stuti ho Pita. Stuti ho Pita. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay. आप ताली बजा सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं अच्छी आराधना स्तुति के लिए जो इस वक्त मिनल और उनकी टीम ने किया। एक प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता, प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, आज का वचन उनकी जिंदगियों में काम करें, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। न बल न शक्ति, पर जो भी हो तेरी आत्मा से हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जी, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, उसके बाद आज का जो टॉपिक है आपके बीच में मैं बात करूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च एवरी संडे आप देख सकते हैं यहां पर ठीक 7:30 बजे से 9 बजे तक आपके बीच हम आते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं और वचन आपके बीच में बोलते हैं। ठीक है ना? ये स्टार्ट हो गया अभी बीच वाला। ओके ना दोस्तों, आप जानते हैं और जितने एमएमबी के जितने लोग हैं उनको भी बताता चलूं कि एमएमबी के कम से कम 350 से 400 के आसपास टोटल भारत से, मतलब पूरे भारत से और भारत के बाहर जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, 350 से 400 लीडर्स जो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, उनके साथ सप्ताह में एक बार एवरी सैटरडे 7:30 बजे आप देख सकते हैं यहां पर 7:30 PM अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपके बीच में मैं आता हूं जूम पर। और यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल एक टॉपिक पे हमने बात किया था कि व्हाई डिड गॉड स्टॉप वर्किंग विथ किंग सॉल, राजा शाऊल के साथ परमेश्वर ने बात करना क्यों बंद कर दिया, इसके ऊपर हमने कल बात करी थी। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे हम बात करते हैं, वचन के साथ सिखाते हैं। और जैसे ये वचन लिखा है, ये बीच में नहीं आ रहा ना, इसमें ये बीच में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है। ओके अभी ठीक है। सो इस वचन के मुताबिक 2 तिमोथी 2:2 के मुताबिक जो बातें पौलुस कहता है, तूने यानी तिमोथी बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। तो जिसके चलते या परफेक्ट, तो जिसके चलते हम उन्हें ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं और परमेश्वर के वचन में उन्हें मजबूत करते हैं। ठीक है ना? अगर किसी को, जैसा लिखा है कि अगर आप एमएमबी के अगुवे बनकर सेवा करना चाहते हैं, मैं आप सभी को वेलकम करता हूं, इनवाइट करता हूं एमएमबी के अगुवे बनकर या लीडर बनकर आप जो हैं परमेश्वर के लिए काम करें। पुरुष हो या स्त्री हो, लड़का हो या लड़की हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, इवन बच्चे भी जो मैच्योर हैं, परिपक्व में, उन तक को मैं इनवाइट करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र में परमेश्वर का काम करें। और इसके लिए इस नंबर पर आपको जो है कॉल करना है और मीनल शिंदे जो एमएमबी के मैनेजर हैं उनको रिक्वेस्ट करना है, मैसेज डालना है, कॉल करना है और उनको कहना है कि हम एमएमबी के सदस्य हैं। याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ एमएमबी के लोगों के लिए। आप एमएमबी के सदस्य हैं, बाकी लोग जुड़ सकते हैं, मैं नहीं कहता नहीं जुड़ सकते, लेकिन कुछ शर्तें हैं और जिसमें सबसे पहला शर्त है कि आप लोग अन्य भाषा, जिसको जिब्रिश कहते हैं, नॉट बाइबल वाली, लेकिन आजकल जो चल रही है उसकी मैं बात कर रहा हूं, ऐसे लोगों को जो जिब्रिश में बात करते हैं उनको इजाजत नहीं है। और भी कुछ कुछ चीजें हैं, उन सब की ब्रीफिंग होती है, उसके बाद एमएमबी के ग्रुप में उनको जोड़ा जाता है। मुझे बेहद खुशी है, लगातार 2.5 सालों में हम हजारों की तादाद में लोगों तक पहुंच चुके हैं, उनको इक्विप कर चुके हैं, मसीह की खरी शिक्षा में उनको ला चुके हैं। और मैं जानता हूं कि ये मुहिम, ये रेवोल्यूशन, ये क्रांति, ये आप जो भी बोल लीजिए, आग, ये फैलती रहेगी और काफी लोगों तक हम इसको पहुंचाएंगे। क्यों और किस प्लेटफॉर्म से? मसीह मंथन बैठक, ये जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, मैं चाहता हूं कि आप लोग हमसे जुड़े। हम क्या सिखाते हैं? खरी शिक्षा। हम क्या सिखाते हैं? यीशु की शिक्षा। हम क्या सिखाते हैं? जो पतरस ने यीशु से सीखी, पौलुस ने यीशु से सीखी, उन्हीं शिक्षाओं को बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में आप लोगों को हम टीच करते हैं। ठीक है ना? तो उससे जुड़ने के लिए आपको इन नंबरों पे फोन करना है। तो सबसे पहला देवेंद्र सावंत को कॉल कर सकते हैं, ये उनका नंबर है। 29 राज्य के 29 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सब स्टेट्स के अलग अलग ग्रुप्स हैं, और जिसके चलते आपको मैं इनवाइट कर रहा हूं, अगर इनका नंबर नहीं लगता है
ये रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो आप सभी के लिए ये 6 नंबर आपको दिए गए, 5 नंबर जी। सिस्टर नीता सोलोमन जी हैं, सिमरप्रीत जी हैं, ब्रदर शमी जी हैं, ब्रदर जितेंद्र जी हैं और श्वेता जी हैं। इन सभी को आप कॉल कर सकते हैं और इनको कह सकते हैं कि हमें मसीह मंथन में आप लोग जोड़ें। और मैं वापस कहता हूं, जुड़िए, क्योंकि बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन खरी शिक्षाओं के क्षेत्र में हम लाने पर हैं और ला रहे हैं। उसके बाद भारत के बाहर जितने भी लोग सुनते हैं, जिनको मेरी हिंदी भाषा या हिंदी समझने वाले, उन सभी के लिए एक इंटरनेशनल ग्रुप हमने बनाया है और जिसमें अभी वर्तमान में प्रेजेंटली 18 कंट्री से लोग जुड़े हुए, 18 अंतरराष्ट्रीय स्तर से लोग जुड़े हुए, और जिसके लिए आपको आशा विलर जी को कॉल करना है और ये आपको जो है इंटरनेशनल ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसके बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, यहां से भी काफी लोग जुड़ते हैं, आते हैं, देखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ब्रदर नरेंद्र राव जी को आप कॉल कर सकते हैं, ये उनका नंबर है। व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, ये उनका व्हाट्सएप नंबर है। और इंडिया का कोड नंबर आपको पता होगा जी। उसके बाद मसीह मंथन कहां कहां है? मसीह मंथन इंस्टाग्राम पर है, मसीह मंथन फेसबुक पे है, मसीह मंथन यूट्यूब पर है, मसीह मंथन का वेबसाइट है, मसीह मंथन का अपना पर्सनल ऐप है। वो चाहे एंड्रॉयड का फोन आप इस्तेमाल करते हो या एप्पल फोन iOS जिसको कहते हैं, उसमें हम सब उपलब्ध हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग उसमें हमारे एक्टिविटीज, अपकमिंग प्रोग्राम्स, उसको आप लोग देख सकते हैं ना। बेहद खुशी है और लगातार बताते आ रहा हूं कि मसीह मंथन बैठक का मैट्रिमोनी या मैट्रिमोनियल स्टार्ट हो चुका है और जिसमें कम से कम 100 से भी ऊपर लोग अभी जुड़ चुके हैं अपने जीवन साथी की तलाश का फॉर्म भरते हुए। जी, ब्रदर हर्षद जी को आपको कॉल करना है, ये उनका नंबर है। ऐसा हो सकता है और जो कि हो भी रहा है कि कई बार ब्रदर हर्षद जी आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, मैसेज नहीं डाल पाते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनका नंबर नहीं लगता है तो आपको सीधा कॉल करना है मैनेजर को, जो एमएमबी के मैनेजर है मीनल शिंदे, उनको आप कॉल कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि हमको हर्षद जी से बात करनी है या फिर हमको फॉर्म भरना है। ये आपके लिए एक नई चीज मैं कर रहा हूं। उसके बाद मंथली सपोर्टर्स के लिए जितने भी दर्शक या सदस्य या फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स जो यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग मसीह मंथन को, जिसको हम लेके चल रहे हैं देश और विदेश में, काफी मिशनरीज को हम सपोर्ट करते हुए, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हुए, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये 2 नंबर पे इनको कॉल कर कर एमएमबी का अकाउंट नंबर उनसे मांग सकते हैं और काफी लोग मांगते भी हैं। क्या हो गया जी? उनसे आप लोग मांगते भी हैं। सुमन वैद का नंबर है, मीनल शिंदे का नंबर है। आप इनको कॉल करके मंथली सपोर्टर बन सकते हैं, क्वार्टरली सपोर्टर बन सकते हैं, 1 टाइम सपोर्टर बन सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। लेकिन इस वचन के मुताबिक लिखा है 2 कुरिन्थियों 9:7, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी पे कोई दबाव नहीं है। और ताइत यानी दशमांश, ये टोटल नॉन बिब्लिकल है। यीशु ने ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी है। यीशु को पैसे नहीं चाहिए, यीशु की सुसमाचार के लिए पैसे चाहिए, लेकिन जबरदस्ती से नहीं। किसी प्रकार का लालच, किसी प्रकार का डर दिखाकर मसीहों से, मसीह के लोगों से, यीशु के फॉलोवरों से पैसे नहीं मांगते और नहीं मांगना चाहिए। और जो मांगते हैं वो यीशु के सेवक नहीं है ना। आज का जो टॉपिक है, मैं उसकी स्लाइड आपके बीच में रख देता हूं। कहां गया? या एक सेकंड दीजिए प्लीज। ये आ गया। ओके, ये आ गया जी। एपिसोड नंबर 22। वाह, कुछ सेकंड आप लोग ले लीजिए। अगर आप लोग सेटल नहीं हुए, आंकड़ा दिखा दो जी। कम से कम 900 लोग आप YouTube पे हैं, 170 फेसबुक पे हैं, तकरीबन 1000 के आसपास आप लोग अभी लाइव मुझे देख रहे हैं। और मैं इस टॉपिक पे चल रहा हूं काफी हफ्तों से, अब बोल सकते हैं कम से कम 21 हफ्तों से मैं इस टॉपिक को सिखा रहा हूं, जिसका नाम है स्टडी ऑन 4 गॉस्पेल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन।
सुसमाचार की 4 पुस्तकों पर अध्ययन चल रहा है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की किताब पे, और ये एपिसोड नंबर 22 है, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं। जी हां, मैं चाहता हूं कि आप सभी को ये बात बताता चलूं कि जो चमत्कार नंबर 21 आज आपके बीच में रखूंगा, तो कम से कम 20 चमत्कार यीशु के, जिसको कहते हैं 36 चमत्कार, 36 मिरेकल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के 36 चमत्कार। एक विचित्र प्राणी है यूट्यूब पे, नाम तो मैं लेता नहीं हूं, मुझे कि अपने जो एडमिन्स है नरेंद्र साहब ने बताया कि कोई व्यक्ति है जिसने कहा कि क्या यीशु ने सिर्फ 36 ही चमत्कार किए। अब उस अधूरे ज्ञान के या बेबी मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस को मैं क्या समझाऊं कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि यीशु के इतने चमत्कार हैं कि किताबों में लिखे नहीं गए, लेकिन जो यीशु ने किए ना, जिसको रिकॉर्ड किया 4 किताबों ने, उस 36 चमत्कार की मैं बात कर रहा हूं। अब उसको कौन समझाए? तो उस कड़ी में, उस श्रेणी में आपके बीच 20 चमत्कार अभी तक बात कर चुका हूं। आज 21वां चमत्कार के ऊपर बात करूंगा, और उसके बाद एक और है 22वां, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे करके आज सिर्फ 2 चमत्कार के ऊपर, और ऐसे करते करते हम 36 चमत्कार को कंप्लीट करेंगे। उससे हम क्या सीख सकते हैं, और गजब का सीख रहे हैं, अद्भुत सीख रहे हैं। और अगर किसी ने नहीं देखा पिछली वीडियोस, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको देखें। तो जितने भी अभी कैमरे लगे हैं, कम से कम 3 सेटअप मेरे सामने है। एक है यूट्यूब का, दूसरा है फेसबुक का, और तीसरा है मेरा पर्सनल, जिसको मैं रिकॉर्ड करता हूं और एडिट वीडियोस आप तक पहुंचाता हूं। तो मैं यहां वहां देखता हूं, तो ये नहीं सोचना कि मैं कहां देख रहा हूं। जी हाँ, वाह, शुरू करते हैं। चमत्कार नंबर 21। क्या आप लोग तैयार हैं? जी, मैं जानता हूं एक ऐसी घटना यीशु के 36 चमत्कार में, चमत्कार नंबर 21 में लिखा है, जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। तो यीशु के दामन को जितने लोग छूते थे, यीशु के कपड़े को जितने लोग छूते थे, वे सब चंगे हो जाते थे। इस घटना को 2 पुस्तकों ने रिकॉर्ड किया, मत्ती और मरकुस ने। मैं रखने जा रहा हूं मत्ती की किताब, उसका 14 का 34, मैथ्यू 14:34, सब दिख रहा है उसमें। लिखा है, वे पार उतर कर गनेसरत प्रदेश में पहुंचे, वचन 35, और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर आसपास के सारे देश में कहला भेजा, और सब बीमारों को उसके पास लाए। याद रखो, सब बीमारों को, ये देख लीजिए, सब, एवरीवन, सबको लेकर आए। और 36 वचन कहता है, 36 वर्स कहता है, और उससे विनती करने लगे, किससे? यीशु से, कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितने उसे छुआ, जितनों उसे छुआ, वे चंगे हो गए। क्या बात है, जितनों उसे छुआ वे चंगे हो गए। इसका मतलब है कि यीशु के आंचल के कपड़ों को जिसने छुआ, जैसे 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने, मैं रखूंगा अभी, जैसे उसने छुआ, वैसे जिसने छुआ वे चंगे हो गए। इसी को मरकुस कैसे कहता है? मरकुस की किताब, उसका 6वां अध्याय, वचन 656। आपको याद होगा कि इसके ठीक पहले चैप्टर 5वां है, 5 के 25 में, याद होगा, 12 साल की लहू बहने वाली औरत, उसने यीशु का दामन को छुआ। उसके ठीक अगला ही चैप्टर और आखिरी वचन कुछ कहता है, कहता है, जहां कहीं वह गांव, नगरों, बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। तो 2 पुस्तक ने इसको रिकॉर्ड किया। नाउ, इस चमत्कार से हम क्या सीख सकते हैं? इस चमत्कार से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले वापस आपको बता दूं कि यीशु ने इजाजत दी, मुझे छुओ, मेरे कपड़े को छुओ, और तब जाकर लोग ठीक हुए। बट ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ?
तो इसको कहते हैं कि इस चमत्कार से हम क्या सीख सकते हैं? इसको कहते हैं देखा देखी। देखा देखी कैसे? एक औरत थी लहू रोग स्त्री, मैंने उसको शॉर्ट में लिखा है। इस औरत ने मरकुस 5:27 में यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, उसके वस्त्र को छू लिया। 28 कहता है क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अब मेरा प्रश्न है आप लोगों से, क्या इस औरत ने जहां कहीं गई होगी, जहां कहीं न्यूज फैलाया होगा कि मैंने यीशु के द्वारा चंगाई पाई, तो पूछा कैसे? बोला कपड़े को छुआ, ठीक हो गई। और तब जाकर लोगों को लगा ओ ये तो बड़ा आसान है, यीशु के कपड़े को छुओ और चंगाई पालो। ये बात अलग है कि यीशु उस वक्त में टोटली परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार, मत्ती 8:16 याद होगा, क्योंकि उसके लिए प्रोफेसी हुई थी कि यह व्यक्ति चमत्कार करता हुआ यहूदियों के बीच में घूमेगा, और जिसके चलते यीशु के हाथों में चमत्कार, यीशु के शब्दों में चमत्कार, यीशु की परछाई में चमत्कार, यीशु के कपड़ों में चमत्कार। आप ऐसा बोल सकते हैं कि यीशु का पावर, यीशु का सामर्थ बह रहा था। वो जहां कहीं जाते सामर्थ बहता था, वो जहां कहीं खड़े हो जाते थे सामर्थ बहता था। तो जिसके चलते इस औरत ने कहा कि देखो मैंने ऐसा किया, तुम भी ऐसे ही कर लेना। और ये जहां कहीं न्यूज फैली, पड़ोस में अड़ोस में इधर उधर, देखा ना आपने, बस्तियों में, नगरों में, गलियों में, जहां कहीं लोगों ने कहा कि अरे ये तो बड़ा आसान है। तो इसको कहते हैं देखा देखी। अब इसके चलते कुछ लोगों ने क्या किया, बोला ओ आपने ऐसी चंगाई पाई तो मैं भी उसको फॉलो करूंगा। तो जिसके चलते आपको याद होगा कि पौलुस के भी कपड़े, पतरस के भी कपड़े, लोग कहते थे कि बस हमको छूने दो, लोगों के ऊपर पौलुस के कपड़े को ढालने दो ताकि उसको छूने से लोग चंगे हो जाए। ये चलन चला। बट मैं इसको ऐसा कहूंगा कि जो विश्वासी हैं उसको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु उसके अंदर है, और यीशु के अंदर जो है और जो यीशु जिसके अंदर है उसको परमेश्वर छूता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, या उसमें कोई दो राय नहीं है। वो परमेश्वर का बेटा बेटी है। लेकिन जो अविश्वासी है उसको ऐसा कुछ नहीं करना है, उसको सबसे पहले सत्य को जानना है, उसको सबसे पहले मसीहा को जानना है, उसको सबसे पहले उद्धार को जानना है। क्योंकि अगर चंगाई है, कैंसर ठीक हो गया जो कि कोई भी कर देता है, HIV ठीक हो गई, हार्ट प्रॉब्लम चला गया, कैंसर चला गया, ना जाने क्या क्या चला गया, लेकिन वो व्यक्ति का अगर उद्धार नहीं हुआ, गई भैंस पानी में। जी आप बताइए, उस व्यक्ति को सैल्वेशन पाना जरूरी है। तो मैं इसको ऐसे कहूंगा कि नकल मत करो, नकल मत करो। कुछ मीटिंग्स में मैंने देखा है, अच्छा पहले जब हम जाते थे इनके बीच में, अभी तो खैर हम नहीं जाते और जाना भी नहीं चाहूंगा ऐसे कुछ सेवक आते हैं और कहते हैं कि मेरे हाथ को छुओ सामर्थ निकलेगी। किसको बोलते हैं? जो विश्वासी है। ये मूर्खता का एक्टिविटीज चर्च में चलता है, मीटिंग्स में चलता है, कन्वेंशंस में चलता है, क्रूसेड्स में चलता है, और न जाने कहां कहां चलता है। मैं उन विश्वासियों से पूछना चाहूंगा कि जिस पास्टर का, सेवक का, इसका उसका, खुद को अपोस्टल, प्रॉफिट, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उनके हाथों को छूने से तुम कहते हो कि पावर निकलता है, तो जो खुद परमेश्वर अंदर बैठा है फिर वो क्या कर रहा है आपके अंदर? या जिसके चलते लिखा देखा देखी मत करो। और कहां से उठाते हैं? यहां से उठाते हैं। आज एक वीडियो देख रहा था मैं किसी का, कहते हैं कि मूसा की बड़ी बहन मरियम, उसने गीत गाया, वर्शिप किया, तो हमको भी करना है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? अलग। उसने सिचुएशन था तब करी, लेकिन वहां से उठाकर दाऊद नाचा तो हम भी नाचेंगे। और फिर मूर्खता का स्टेटमेंट इस लेवल पे पहुंच गया, वो व्यक्ति कह रहा था, कहते हैं कि जितनी आराधना करोगे उतना परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, जबकि ऐसा कोई वचन नहीं है। जबकि वचन कहता है, मैं आपको बता देता हूं, यूहन्ना की किताब 15:7 और 8 कहता है, तुम यदि परमेश्वर में फल लाओगे, फल उसका राज्य, उसका काम,
म्यूजिक बजाने से परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करेगा। म्यूजिक, गीत, वर्शिप वो तो जीवन का हिस्सा है, मिनिस्ट्री है परमेश्वर का काम करते वक्त में। अभी जैसे हमारी टीम कर रही थी, लेकिन इसको ब्रैकेट करके सिखा देना कि तुम गीत गाओगे तो ब्लेसिंग आएगी, बिल्कुल गलत। तुम परमेश्वर के लिए फल लाओ तब ब्लेसिंग आती है। यही तो लिखा है ना मत्ती 6:33 में, मैथ्यू 6:33 कहता है सीक द किंगडम फर्स्ट एंड एवरीथिंग विल बी एडेड इनटू यू। आप उसके राज्य की खोज करो तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। दैट्स इट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट करके पता नहीं क्या क्या सिखा देते हैं। एनीवे, इस घटना से हम ये सीख सकते हैं कि औरत ने छुआ, इसकी नकल सबने किया, तो जिसके चलते लिखा है देखा देखी नहीं करना किसी भी प्रभु के दास की बात को। आप जब सुनते, इवन मेरी भी, आपको देखना है ओ डैनियल राज ने ऐसा कहा है तो उसके पीछे बेस क्या है, स्क्रिप्चर क्या है, ये जरूर चेक करिएगा, ठीक है ना। मैं इसको इतना जल्दी समाप्त इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 22वां चमत्कार बहुत गजब का है और उसमें काफी टाइम जाएगा। मुझे नहीं पता कितना टाइम जाएगा, लेकिन हम अपना जो शेड्यूल बनाए हैं उसके मुताबिक खत्म करेंगे। इस चित्र को पहले देख लीजिए आप लोग, मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं इसको। जी, मेरी कोशिश होती है कि आपके बीच में कुछ चित्र दिखाऊं और आप लोगों से बातें करूं, ठीक है ना। या थैंक यू। जितने फेसबुक पे हैं वॉच पार्टी शेयर करना जारी रखिए, जितने यूट्यूब पर हैं लिंक लीजिए, कॉपी करिए और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना शुरू करिए। और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि मैं चैनल से पैसे नहीं कमाता जी। ओके, ये चित्र देख लीजिएगा और लिखा है कनानी स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी। अगर लिखा है छोटी बेटी तो इसका मतलब है कि इसके और भी बच्चे होंगे या और भी बेटियां होंगी। तो स्पेसिफिक अपनी छोटी बेटी की रिक्वेस्ट, विनती को लेकर मसीहा के पीछे आती है और जिसको मैंने टाइटल दिया था फेसबुक और यूट्यूब पे कि कनानी स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी। साथ ही साथ एक और चित्र रख रहा हूं जिसको अशुद्ध आत्मा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बहुत जबरदस्त सता रहा था। अशुद्ध आत्मा उसकी बेटी को बहुत सता रहा था। बहुत का मतलब बहुत होता है। इससे अब जब मैं सिखाऊंगा, आगे बढ़ेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे साथ में बने रहें। वचन कहता है मत्ती 15 का 21 से 22 तक में ये वाली बातें कहता है कि एक कनानी स्त्री निकली, चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। ये स्क्रिप्चर के लिए आपके बीच में रखा है ना। ये स्लाइड आपको याद होगा जो मैंने फेसबुक पे डाला था। लिखा है, क्यों कहा कनानी स्त्री से बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। क्यों कहा। और पहली बार अद्भुत खुलासा आपके बीच में मैं करने जा रहा हूं। फर्स्ट टाइम मेरे 29 साल की मिनिस्ट्री में, आप जितने भी हिंदी प्रीचर्स हैं उसके भी हिस्ट्री में अगर मैंने नहीं देखा तो अलग बात है, लेकिन मेरे अभी तक नोटिस में नहीं आया। बट दिस विल बी द फर्स्ट टाइम मैं ये बोल सकता हूं। क्यों कहा, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्यों कहा कनानी स्त्री से बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। या पास्टर डैनियल, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि अभी कोई फेसबुक यूट्यूब पे कोई मेरा हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बौद्धिस्ट, पारसी, यहूदी ऐसा कोई अभी देख रहा होगा और वो कह रहा होगा कि अच्छा ऐसा कुछ किया यीशु जी ने, मसीहा ने ऐसा कुछ कहा एक औरत को। तो मैं आपको पहली लाइन में बता दूं, जी हां, ऐसा ही शब्द आपको बाइबल में रिकॉर्डेड मिलेगा। वो इसलिए कह रहा हूं, वो बात अलग है कि इसके पीछे का जो अर्थ है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ऐसा ही कहा, यह बात तय है, ये बात सच्ची है। बाप रे क्यों कहा, उसके पीछे की वजह क्या है, इसको जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा आखिर तक, ठीक है ना। और मैं जानता हूं कि जो मुझसे जुड़ते हैं वो जानते, काफी दिनों से आप लोग मुझे सुनते भी होंगे, मैं लॉजिकली बात करता हूं, वचन बेस बात करता हूं, प्रूफ के साथ बात करता हूं, ठीक है ना। नाउ
इस घटना को, जो ये घटना है औरत वाली, इस घटना को सिर्फ 2 पुस्तकों ने ही रिकॉर्ड किया हुआ था। एक है मती और दूसरा है मरकुस, जिसके लिए मैं आपको बता दूं 4 किताबें हैं, 2 किताबों ने रिकॉर्ड नहीं किया, मैथ्यू और मार्क ने इसको रिकॉर्ड किया। तो सबसे पहले मैं वचन आपके बीच में पढ़ना शुरू करता हूं मती के एंगल से, मैथ्यू के एंगल से। कहता है 5:21 में, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया। वहां से निकलकर, गलील से निकलकर, यहूदा से निकलकर, इज़राइल के टेरिटरी से निकलकर, यहूदियों के कौम से निकलकर ये पहुंच गए सूर और सैदा के देशों में, जो कि अन्य जातियों का इलाका है। ठीक है ना? वाह। वचन 22, देखो उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली, लिखा है चिल्लाकर कहने लगी ना। जब कहते हैं ना चिल्लाकर, तो गजब का चिल्लाना है, ये अद्भुत चिल्लाना है। ऐसी चीख उस तड़प के साथ, क्योंकि बेटी को सता रही थी, न केवल लिखा है सता रही थी, बहुत सता रही थी, तो लिखा है चिल्लाकर, तो जबरदस्त चिल्लाई। और लिखा है कि हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। मैं इसका खुलासा करूंगा आगे। पर वचन 23, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। उसके चेलों ने आकर उससे विनती करके कहा, वैसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती आती है, चिल्लाती आती है। तो यीशु के पीछे चिल्लाती आ रही थी, चेलों के पीछे चिल्ला रही आती थी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा जब मैं खुलासा करूंगा। वचन 24, उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। वचन 25, पर वह आई, उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। वचन 26, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। ये आ गया लाइन। उसके बाद वचन 27, उसने कहा, यीशु ने कहा, औरत ने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह छूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। क्रम या क्रम्स। या वचन 28, इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है। मैं इसको आगे बात करूंगा। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। अब इसको मरकुस के एंगल से पढ़ते हैं। मरकुस का 7:24 है। फिर वहां से वह उठकर सूर और सैदा के देश में गया। अब यहां पे आपको है ना अलग एंगल मिलेगा। मरकुस कहता है कि वो घर में गया, मती कहता है कि वो देश में गया, लेकिन ये घर में गया। ये बात है, एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। यीशु नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि मैं अन्य जातियों के किसी के घर में गया हूं, लेकिन वो नहीं छुप सका। वचन 25 लिखा है, तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर, यह शब्द भी नया है, उसकी चर्चा सुनकर उसके पांव पर गिरी। वचन 26, यह यूनानी और सुरफिनी की जाति की थी, और उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। वचन 27, उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। वचन 28, उसने उसको उत्तर दिया कि सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी जो मेज के नीचे बालकों की रोटी के चूर-चार खा लेते हैं, मेज के नीचे। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। क्या बात है, सीरियस। वाह, इसको पॉज करके आप लोग आराम से पढ़ सकते, नहीं तो अपनी बाइबल में पढ़ सकते। अब प्रश्न उठता है कि इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं भी आऊंगा। और मैं वापस कहता हूं, गजब का मसाला है, या गजब का मसाला है। क्या सब लोग तैयार हैं? इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? कैसे कोई कह सकता है किसी औरत के बारे में कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते? मतलब इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं, जो भी आगे का हिस्सा नहीं जानता होगा या घटना को नहीं जानता होगा, या अभी जो मुझे सुन रहा है वो सीधा कह देगा, यीशु ऐसे कैसे कह सकता है कि कोई औरत को कुत्ता? कैसे कह सकते हैं? एक तरफ
अगर जितने लोग बाइबल के जानकार हैं, एक तरफ यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, और जगत में अन्य जाति भी है, जगत में सब है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं, जगत में सब है। एक तरफ कहता है उसी 3:17 में कि मसीहा को, परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को, मसीहा को जगत में नहीं भेजा ताकि जगत पर दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ये लिखा है। एक तरफ परमेश्वर कहता है मत्ती 11:28 में, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, लेकिन यहां पे औरत को कहता है कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। आप लोग भी ये सोचते होंगे ये कैसा बात है, ये कैसा स्टेटमेंट है, ये कैसा वाक्य है। अब इस पे खुलासा करेंगे। सबसे पहले मत्ती 15:21 से 28 और मरकुस 7:24 से 30, ये 2 किताबों में, और इसमें से जो कंटेन मैंने लिया है मैं उसी को रखूंगा, बाकी सब आपको पढ़ा दिया। लिखा है यीशु वहां से निकलकर, लिखा है सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया, ब्रैकेट में अन्य जातियों का देश में। तो यीशु जब सेविकाई शुरू करे थे, ध्यान दीजिएगा प्लीज, जब यीशु सेविकाई शुरू करे थे तो वो किसके बीच में शुरू किया था? यहूदियों के बीच में। यीशु का बपतिस्मा किसके द्वारा हुआ? एक यहूदी के द्वारा, जिसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यीशु ने किस चेलों को अपने लिए चुना? वो भी यहूदी थे, पतरस हो, याकूब हो, यूहन्ना हो, जो भी। यीशु का प्रचार किसके बीच में चला? उन भीड़ के बीच में जो यहूदी थे। यीशु ने कहा लूका 4:18 में, मेरा अभिषेक हुआ है। वो शब्द कहां कहा? यरूशलेम के मंदिर में। लेकिन अब सेवा करते करते यीशु अपना टेरिटरी छोड़कर, अपनी सीमा छोड़कर एक ऐसे देश में जाते हैं जिसको कहते हैं अन्य जाति। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं जी। अन्य जाति लिखा है, देखो उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। ये जो शब्द है ना कनानी, मैं आपको उसकी हिस्ट्री में थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा। ये चित्र आपको थोड़ा सा मदद करेगा। आप देख सकते हैं यहां बहुत कुछ है, हालांकि थोड़ा सा ब्लर होगा आपके लिए, लेकिन बहुत कुछ है। लड़ाई है, झगड़ा है, मूर्ति पूजा है, पाप है, दुनिया भर की गंदगी है। और कौन थे कनानी? तो इसका जिक्र मिलता है गिनती की पुस्तक में, द बुक ऑफ नंबर्स, जेनेसिस, एक्सोडस, उसके बाद में आपका लेविटिक्स, नंबर्स, डिटरनॉमी। इन 5 किताबों में से तीसरा नंबर का किताब, चौथा नंबर का किताब जो कि कहता है 13:2 में, कनान देश जिसमें इजराइलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। और जिसके चलते 12 पुरुष गए थे मूसा के टाइम पे। वचन आगे कहता है 28 और 29 में इसी का, परंतु उस देश के निवासी, ये रिपोर्ट ला रहे हैं, उस देश के निवासी। किस देश के निवासी? इस देश के निवासी, उस देश के निवासी। लिखा है बलवान है, उसके नगर गढ़ वाले हैं, बहुत बड़े हैं, उनकी जो शहरपन है ना बहुत बड़ी है। फिर हमने वहां अनक वंशियों को भी देखा, निफिलियंस, दानव टाइप के लोग, जिनकी फीट 20-20, 30-30 फीट होती थी। उन दिनों की बात कर रहा, जो नूह के जमाने थे वैसे लोग। लिखता है दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए थे, पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी, एमोरी रहते थे, और समंदर के किनारे किनारे यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए थे। कनानी बसे हुए थे। तो ऐसा कुछ टोटल शहर जिसको हम कह सकते हैं मूर्ति पूजा, जादू टोना, दुष्ट आत्माओं से भरा शहर। ये औरत जिसकी छोटी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है, ये ऐसे इलाके में रहती थी। इसके पूर्वज, मैं फोटो रख दे रहा हूं, इसके पूर्वज उसी कौम से, इसका वंश इसी कौम से, इसके जितने भी देवी देवता जिसको ये पूजा करती थी या इसके माता पिता पूजते थे, इसके पूर्वज पूजते थे, ऐसे भरे पड़े थे। और जिसके चलते इनके देश में
जहां मूर्तियों का भरमार है, जहां रात को 12 बजे कोई भी पत्थर ईश्वर बन जाएगा, कोई भी लकड़ी ईश्वर बन जाएगा, किसी को भी पेड़ पौधे जानवर कीड़े आकाश के नक्षत्र किसी को भी ये इनकी कौम ईश्वर बना देती है, ऐसा वाला। और जादू टोना दुष्ट आत्माओं की मदद से, ब्लैक मैजिक जिसको कहते हैं, भयंकर फैला हुआ था, और जिसके चलते मैंने शब्द कहा था बहुत सता रही है इसकी बेटी को। अब आप इससे अनुमान आकलन कर सकते हैं कि कितना जबरदस्त ये तकलीफ में हो रही होगी अपनी बेटी को लेकर, ठीक है ना। तो जिसके चलते वचन 22 में लिखा है, चिल्लाकर कहने लगी, चिल्लाकर, ये जो शब्द है ना चिल्लाकर, अब आप इसकी पीड़ा समझ सकते हैं। इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि इसको एहसास हो चुका था कि जितने भी इलाके के लोग हैं मेरे, वहां जितने भी लोग हैं जो इलाज कर सकते थे मेरी बेटी का, वो असफल रहे। किसी भी जगह पर मैं गई जहां मेरी बेटी की इलाज हो सकती थी, सफल नहीं हुआ। और मुझे पता चला कि अभी अभी मेरे शहर में, अभी अभी मेरे घर के आसपास, अभी अभी मेरी गली नगर में आप आए हैं। तो वो निकली और चिल्ला चिल्ला कर एक शब्द बोली। क्या शब्द बोली देखिएगा, लिखा है प्रभु दाऊद के संतान। क्या लिखा है, प्रभु दाऊद के संतान, हे प्रभु दाऊद के संतान। तो इसका मतलब है कि इसको पता था कि यीशु यहूदियों का मसीहा है। मैं रखूंगा आगे, यीशु यहूदियों का मसीहा है, इसको पता चल गया था। और साथ ही साथ इसको यह भी पता था, पता चला था, क्यों पता चला था मैं रखूंगा क्योंकि चर्चा सुनी थी। तो जिसके चलते इस औरत को पता था कि जिस अन्य जातियों के इलाके में, कनान में ये व्यक्ति आया है, ये वो मसीहा है जो पड़ोस देश का मुल्क जिसको कहते हैं इज़राइल, ये वहां का मसीहा है। अगर मेरी बेटी को कोई ठीक कर सकता है तो ये कर सकता है। और इसने यीशु को यहूदियों का मसीहा संबोधित किया। जैसे आज बहुत सारे लोग क्रिश्चियन का ईसा मसीह कहते हैं। शब्द को नहीं सुना तो रिपीट कर देता हूं, ईसाइयों का ईसा मसीह, क्रिश्चियन का ईसा मसीह, क्रिश्चियन का जीसस, ऐसे कहते हैं। तो मैं आप सभी को बताता चलूं कि ऐसा कुछ नहीं है। यीशु यहूदियों का मसीहा नहीं है, यीशु जगत का मसीहा है। यीशु क्रिश्चियनिटी का खुदा नहीं है, यीशु पूरी दुनिया का खुदा है। क्या बात है, यहां ताली बजनी चाहिए थी, अगर किसी ने बजा दी तो मैं अप्रिशिएट करता हूं। वाह कैसा लग रहा है दोस्तों, क्या अद्भुत है नहीं। इस औरत को पता था कि दाऊद का संतान, मतलब सुन रखा था। और मैं आपको कनेक्ट करूंगा कहां से सुन रखा था। सुन रखा था इसके पूर्वजों ने कि एक खुदा है, एक यहोवा है, एक एलोहिम, इस प्लेनेट को बनाने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला एक खुदा, और उसका एक बेटा मसीहा पैदा होगा। ये दाऊद की संतान, यहूदा के कौम से, दाऊद के कौम से एक मसीहा पैदा हो, इसको पता था। चर्चा सुनी थी, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। मैं फ्रेम में नहीं हूं, राइट, या बहुत सता रहा है। इसको पढ़िए प्लीज, इसको पढ़िए प्लीज, इसको पढ़िए प्लीज। वाह, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इसको कल्पना करें, इसको जहन में लेकर आए, इसको दिमाग में बिठाएं कि इस औरत ने कुछ ऐसा चिल्लाया था, प्रभु दाऊद के संतान। ना आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यहां पे स्टार दिया हुआ है, इसका मतलब है मैं इसके ऊपर बात करूंगा। प्रश्न उठता है, इसको कैसे पता कि ये कौन है? इसको कैसे पता कि ये कौन है? इसको कैसे पता कि ये दाऊद की संतान है? तो मैं रख रहा हूं, ये स्त्री जानती थी कि ये यहूदियों का मसीहा है। मैंने आपको अभी कहा ना, ये यहूदियों का मसीहा है। कैसे? मरकुस 7:25 कहता है, परंतु एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर उसके पांव पर गिरी। उसकी चर्चा सुनी। मैं आपको बता दूं कि चर्चा कहां से शुरू हुई। आप ये चित्र को देख लीजिए पहले।
ये कौन है? राहाब, एक वेश्या या प्रोस्टिट्यूट, वेश्या राहाब। इसकी घटना यहोशू के वक्त में घटी थी। कहां लिखा है ये देख लीजिए, यहोशू की किताब 2:9 से आगे 11 तक में लिखा है, इन पुरुषों में से कहने लगी, इन पुरुषों से कहने लगी, 2 पुरुष भेजे थे यहोशू ने, कहने लगी मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, कनान जितना भी बोला उसको दिया है, ठीक है ना? या एक सेकंड प्लीज, हाँ आ गया, ठीक है ना, दिया है। कहता है तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया, तुम लोगों का तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, बेचैनी हलचल है। फिर कहता है 10 में, क्योंकि हमने सुना है हमने सुना है, कहती है कि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समंदर का जल सुखा दिया, हमने सुना है। फिर कहते तुम लोगों ने सिहोन और लिखता है और ओग नाम यर्दन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं के सत्यानाश कर डाला। वचन 11, और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया, तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। क्या बात है, अद्भुत या अद्भुत। कैसा लग रहा है दोस्तों अभी तक? इस औरत ने अब आ जाएगा शायद, या इस औरत ने उस वक्त के क्षेत्र में यह खबर फैलाई थी, उस पूरे इलाके के अंदर यह बात फैल गई थी कि यहोवा परमेश्वर कैसे काम करता है। तो इस जिसकी बेटी के अंदर दुष्टात्मा है, उसने भी क्या सुना? चर्चा सुना। कहां से सुना? यहां से। उसके पहले कहां से सुना? आसपास के लोगों से। खबर फैलती है साहब, खबर फैलती है और जबरदस्त फैलती है। तो आज भी लोगों ने मसीहा की चर्चा ही सुन रखा हुआ है, मसीहा की चर्चा। वो चर्चा क्या है? आज के लोगों की बताता हूं कि ईसाइयों का परमेश्वर यानी यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर चमत्कार करेगा ईसाइयों का परमेश्वर चमत्कार करेगा। आपके चर्च, शहर के चर्च, आपके नगर का चर्च, जहां कहीं पे भी आसपास में जो मसीह लोग हैं, ईसाई लोग हैं, जिसको मैं यीशु के अनुयायी, क्राइस्ट फॉलोवर्स कहूंगा, उनके मुंह से आप लोगों ने यही सुना, अरे मसीहा मतलब चमत्कार करता है। जी नहीं, चमत्कार वो जरूर करता है, लेकिन इस पृथ्वी पर यीशु मसीह सिर्फ चमत्कार करने नहीं आया। यीशु मसीह सिर्फ चमत्कार करने नहीं आया, और ऐसों को जिनका सिर्फ चमत्कार मिल जाए, कहीं से है ना आशीष मिल जाए, कहीं से छुटकारा मिल जाए, कहीं से कुछ ठीक हो जाए, मेरी बेटी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाए, तो ऐसों को मैंने लिखा है कि यीशु कोई उत्तर नहीं देता। ऐसों को यीशु कोई उत्तर नहीं देता। और जिसके चलते मत्ती 15:23 में लिखा है, पर उसने ब्रैकेट में यीशु ने, आपको ताज्जुब होगा जब वो औरत चिल्ला रही थी तो यीशु ने कुछ उत्तर ना दिया। ऐसा लिखा है, कोई उत्तर नहीं दिया, एक भी उत्तर यीशु की तरफ से नहीं आया। ये चिल्लाती रही, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा लगा है, मेरी बेटी को ठीक कर दे, लेकिन यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप गलत तरीके से मसीहा के पास आ रहे हो। और एक बात और आपको समझा दूं, या आपको समझना जरूरी है, और वो ये है कि यीशु को तय करने दो कि जवाब कब देना है। क्या बात है यीशु को तय करने दो कि जवाब कब देना है। आप जबरदस्ती यीशु को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते ना। कुछ चीजें प्रैक्टिकल बात करता हूं। कुछ लोगों का कहना है कि यीशु की तस्वीर के आगे अगर हम 200 कैंडल जला दें तो यीशु खुश हो जाएगा। जो कि मैं भी कैथलिक था तो मेरी भी विचारधारा यही थी कि ऐसी कुछ
तपस्या, ऐसा कुछ यज्ञ, ऐसा कुछ कर दो कि ऊपर वाला खुश हो जाए। अब बाकियों को भी इशारा दे रहा हूं, समझ जाइए, क्योंकि ऊपर बैठा एक ही परमेश्वर है और वो किसी प्रकार से किसी के जबरदस्ती पे काम नहीं करता। आप 200 कैंडल लगाओ या 2000 कैंडल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यीशु को जब काम करना होगा वो तब काम करेगा। जितने एमएमबी के लोग हैं, मैं आपको भी बता दूं, परमेश्वर के पास आप आओ, यीशु से आप प्रार्थना करो, यीशु के पास में आप अपनी पिटीशन, आपके रिक्वेस्ट रखो, लेकिन उसको मजबूर मत करो कि अगले हफ्ते जवाब चाहिए। वो किसी के बाप का नौकर नहीं है, या ये बात तो सीधी है। उसको जबरदस्ती मत करो कि मुझे अगले महीने जवाब चाहिए, वो नहीं देगा। और जिसके चलते, इस वाक्य के चलते मैं आपको बता दूं कि यीशु का अपना एक तरीका है काम करने का, और वो अपने तरीके को हमारे तरीके से बेहतर जानता है। हमको नहीं पता कि कब क्या चाहिए, लेकिन उसको पता है कि कब देना है। क्या बात है, अद्भुत। तो जिसके चलते ये स्टेटमेंट मैंने रखा। क्या आप लोग तैयार हैं? रख रहा हूं। ये आपको समझ आ गई कि यीशु अपने तरीके से जवाब देगा और अपने समय पे काम करेगा, क्योंकि यीशु अपनी रोटी, उद्धार ब्रैकेट में रोटी मतलब सैल्वेशन, क्योंकि यीशु अपनी रोटी बेकार नहीं करेगा। तो जिसके चलते ये लाइन यीशु ने औरत को बोली थी कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। कुत्ते क्यों? एक कहावत के तौर पे कुत्ते क्यों? उन दिनों में जो चलन चलता था, मैं रखूंगा भी वचन, जो खुदा के साथ ठीक नहीं है वो जानवर है, जो परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है वो जानवर है। और जानवरों की कैटेगरी में जो सबसे गंदा काम कुत्ता, जो हरकतें, तो जिसके चलते लिखा है कि लड़कों की रोटी, लड़कों को क्यों, मैं वो भी समझाऊंगा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। कुत्तों का जो ट्रांसलेशन आया है ग्रीक में मैं रखूंगा, तो लिखा है पहले उद्धार पाके लड़के तो बन जाओ, उद्धार पाके पहले लड़के तो बन जाओ, तब जाके ये रोटी आपको मिलेगी। और यूहन्ना 1:12 कहता है, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें, लड़का हो लड़की हो, पुरुष हो स्त्री हो, उच्च जाति नीच जाति, अमीर हो गरीब हो, देशी हो विदेशी हो, किसी भी जाति का धर्म का हो, लिखा है कि जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो तब जाकर मैंने ये लिखा था कि बेकार की, यीशु अपनी रोटी बेकार नहीं करेगा, बेकार नहीं करेगा। टाइम पास मत करिए, या तो आना है, सैल्वेशन पाओ, उद्धार पाओ, सीधा हो, नहीं है तो लड़कों की रोटी लेकर वो कुत्तों को नहीं देगा। तो जिसके चलते लिखा है पहले उद्धार तो पालो, पहले लड़के तो बन जाओ। मसीहा के टेबल पे बैठने के लिए पहले अपने आप को क्वालिफाई तो कर लो, आप सक्षम तो बन जाओ, क्योंकि यीशु जो खुद रोटी है, खुद को कुत्तों के आगे नहीं डालेगा। अब आपको समझा कि क्यों कहा कि लड़कों की रोटी लेके कुत्तों के आगे नहीं डालता, क्योंकि यीशु खुद रोटी है। आप नहीं जानते यीशु ने क्या कहा, मैं जगत की रोटी हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ, ब्रेड ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की रोटी हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु खुद को जो रोटी है वो खुद को कुत्तों के आगे क्यों डालेगा, और ऐसे लोगों के आगे जिनको उसका कदर नहीं है। तो जिसके चलते लिखा है मत्ती 7:6 में कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, या क्योंकि उनको उसका कदर नहीं है, उनको उनका वैल्यू नहीं मालूम। तो मैं वापस कहूंगा कि यीशु को अपने टाइम पे काम करने दो, उसको जबरदस्ती नहीं करना। ये शब्द मैंने क्यों कहा था, क्योंकि आज बहुत सारे लोग यही कहते हैं, ईसाइयों का भगवान ईसा मसीह चमत्कार कर देंगे, वो अपनी रोटी खराब नहीं करेगा। अगर ऐसी सोच के साथ, बहुत ध्यान से सुनना चर्च के पास्टरों, ऐसी सोच के साथ अगर तुम किसी को चर्च में इनवाइट कर रहे हो, वो आ तो जाएंगे, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन यीशु जवाब नहीं देगा। सी दिस, यीशु जवाब नहीं देगा। और यही वजह है
बहुत ध्यान से सुनना, यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो हफ्ता हफ्ता चढ़ जाता था लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं तो महीने महीने चढ़ जाता था मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं तो 5 साल से चढ़ जा रहा हूं मेरा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मसीहा चुप है, क्योंकि वो अपनी रोटी कुत्तों को आगे नहीं डालेगा। इसका मतलब है वो खुद को कुत्तों के आगे नहीं डालेगा। अब बताइए, तो मुझे यह भी कहना है उन सेवकों से जो यीशु को, जो रोटी है, अब आप सोचिए यीशु को तुम क्या बनाकर कुत्तों के आगे डाल रहे हो, जिनको उसकी वैल्यू नहीं है, अन्य जाति, जिनका मकसद अलग है, जिनकी सोच अलग है, जो स्वार्थी हैं। यीशु चुप हो जाता है ऐसे लोगों के आगे, वो नहीं देता जवाब। ये सीधी बात है साहब, ये सीधी बात है। और आपको पता है उसके आगे क्या किया? जब जवाब नहीं मिला मसीहा से, जब जवाब नहीं मिला मसीहा से, तो जानते हो ये औरत ने क्या किया? मैं आपको बताता हूं इस औरत ने क्या किया। ये औरत चली गई उनके चेलों के पास। तो मत्ती का 15:23 क्या कहता है? उसके चेलों ने आकर उससे विनती करा, किससे? यीशु से, इसे विदा कर क्योंकि ये हमारे पीछे, ये देखो ऐसा नहीं लिखा तेरे पीछे, लिखा ये हमारे पीछे चिल्लाती आती है। तो आजकल क्या चल रहा है मैं आपको वो भी बता देता हूं। यीशु से प्रार्थना करते हैं थक जाते हैं, और जब यीशु से जवाब नहीं मिलता तो उसके चेलों के पीछे भागते हैं, यानी कि पादरियों के पीछे, पास्टर के पीछे, रेवरेंड के पीछे, बिशप के पीछे, अपोस्तल के पीछे, ना जाने इसके पीछे ना जाने उसके पीछे। कोई कहता है 25,000 दे दो, प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाओगे। कोई कहता है तेल पानी ले लो, प्रार्थना करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ऐसी बकवास से बचिए, क्योंकि यीशु के भी चेले किसी के पास नहीं गए, यीशु के भी चेले यीशु के पास ही गए। वाह! एक मुझे फोन आया था पंजाब से, एक महिला है, बहन है वो, उसने मुझसे कहा था कि मेरे पति को कुछ तकलीफ है, रात के टाइम पे उनको कुछ तकलीफ होती है। मैंने कहा सिस्टर आपको खुद प्रार्थना करना है। 3 दिन पुरानी बात है ये। मुझे अगले दिन कॉल आता है कि पास्टर जी आपने जैसे कहा मैंने खुद प्रार्थना किया, मेरा पति ठीक। मैंने फिर उनको याद दिलाया, मैंने कहा सिस्टर मैंने आपको क्या कहा था? मैंने यही कहा था ना कि मेरे पास नहीं आना है, आपको जाना है प्रभु के पास। यहां पे चेलों के पास गई, अभी बीच में एक विचित्र प्राणी है, नाम नहीं लूंगा, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मसीह लोगों ने दूसरों को प्रार्थना निवेदन नहीं देना है। मसीह लोगों ने, यीशु के लोगों ने यीशु के लोगों को ही अपनी प्रार्थना निवेदन नहीं देना है, खुद प्रार्थना करना है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं चाहूं उसी की वीडियो निकालकर, उसी का स्क्रिप्चर जो उसने कोट किया है, कॉन्टेक्स्ट में दूध का दूध और पानी का पानी करके बता सकता, लेकिन मेरा वो काम नहीं है। और इसलिए तो लिखा है ना लूका 17:1 में कि ठोकरों का लगना जरूरी है। अब उसकी वीडियो से कितने ठोकर खाएंगे, लेकिन हाय उसके ऊपर जिसने ये वीडियो बनाई। वो प्रार्थना करेंगे सेवकों से, जबकि प्रभु कहता है मेरे पास आओ। चेलों के पास नहीं जाना है। ये औरत चेलों के पास गए, लेकिन चेले कहां गए? यीशु के पास। हमारे पीछे चिल्लाती आती है का क्या अर्थ है? इस स्त्री ने सब चेलों के पास जाकर यीशु से मदद करने को कहा। सब चेलों के पास जाकर मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो। मैं वापस कहता हूं, आपको किसी के पास जाकर मदद की जरूरत नहीं मांगनी है, आपको सीधे यीशु के पास जाना है। कब? जब तुम टेबल पे बैठने के लायक हो जाओगे, जब तुम लड़के बनकर उसकी मेज पे बैठने को तैयार हो जाओगे, क्योंकि यीशु लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं देगा। सीधी बात, नहीं देगा। कितना भी कैंडल लगा लो, कितना भी अगरबत्ती लगा लो, कितनी भी फूलों की माला चढ़ा लो, वो चाहे बुधवार का महिम चर्च हो या फिर गुरुवार का कोई और, या यीशु के पीछे चली, नहीं सुना, चेलों के पीछे भागी। चेलों ने क्या किया? मसीहा के पीछे भागे। मत्ती 15:24 उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया, किसी के पास नहीं भेजा गया। हम अन्य जातियों पर दया हुई है, इसको समझो। हम कुत्तों पर दया हुई है, इसको समझो। क्योंकि ऊपर बैठा परमेश्वर को लीगल राइट है।
आप नहीं समझ रहे हो, मेरा प्रचार बहुत सटीक होता है, सटीक होता है, बहुत सीधा होता है। ऊपर बैठा परमेश्वर ने पृथ्वी पर दया की है, तब जाकर हम अन्य जातियों पर दया हुई है। हम अन्य जातियों पर दया हुई है, इजरायलियों को छोड़कर, इजरायलियों को छोड़कर। यहां इजरायलियों का महत्व कितना है यहां ये पता चलता है। मैं रखूंगा वचन, लेकिन उस परमेश्वर को लीगल राइट है, क्योंकि सब कुछ उसने बनाया। वो चुनता है, वो बनाता है, उसकी मर्जी, जिस पर दया करना उस पर दया करेगा। कहां लिखा है पास्टर डैनियल? अभी बता रहा हूं। तो जब यीशु ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं डालते, ये थे वो लड़के। ये कौन से लड़के हैं? इज़राइल। ये कौन से लड़के हैं? यहूदी, जो आज भी हैं इस प्लेनेट पर। उस वक्त, आज से 2021 साल पहले, इस कौम को परमेश्वर ने कहा मेरे लड़के। यह बात अलग है कि इन लड़कों ने ही मसीहा को क्रूस पे चढ़ा दिया। यह बात अलग है। नाउ पौलुस ने क्या कहा, मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं, आप लोग बाद में अपनी बाइबल में पढ़ लेना। लिखा है रोमियो 9:14 से। सो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है? कदापि नहीं। परमेश्वर अनजस्टिस नहीं है, अन्याय नहीं है। कहता है वचन 15, क्योंकि वह मूसा से कहता है मैं जिस किस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, मैं जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करूंगा। मेरी मर्जी, मेरे को लीगल राइट है, मैंने बनाया है ना। अब इसको कहते हैं वचन 16 में, सो ये ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। इसलिए मैंने क्या लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, उसने हम अन्य जातियों पर दया की है, हम कुत्तों पर दया की है। हम तो टेबल के नीचे गिरा हुआ टुकड़ा खाने वाले थे, लेकिन उसी परमेश्वर ने दया करके हमको नीचे से उठाकर मेज पे बिठाकर लड़का बनाया। मैं रखूंगा अभी वचन 17, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं, मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। वचन 18, सो वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। वचन 19, तू मुझसे कहेगा वह फिर क्यों दोष लगाता है, कौन उसकी इच्छा का सामना करेगा? किसी में दम है, किसी में दम है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर को चैलेंज करे। हमारी औकात नहीं है बॉस, हम मट्टी के इंसान हैं, मट्टी के बने हुए इंसान हैं। रात को हार्ट अटैक आ गया, खत्म। तुम्हारा वेपन, तुम्हारा तलवार, तुम्हारा झंडा चाहे नीला हो या पीला या कोई और कलर का, सब धरा का धरा रह जाएगा। और ये ना बात समझ में लिखता है कौन उसकी इच्छा का सामना करता है। वचन 20, हे मनुष्य भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गाड़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उसको लीगल राइट है कब बात करना है, कब नहीं करना है, कब जवाब देना है, कब नहीं जवाब देना है, कब किसी को ब्लेस करना है, नहीं करना है। ये उसकी मर्जी, ये उसकी मर्जी। वचन 21, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? पॉटरर्स जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, क्या उसको अपने बर्तन पर अधिकार नहीं? क्या एक ही लौंदे में से, मतलब एक ही आटे में से, मट्टी में से एक बर्तन आदर के लिए दूसरे को अनादर के लिए बनाए, तो उसमें से कौन सी अचंभे की बात है? वचन 22 की परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार की गई थी, बड़े धीरज से सही, बड़े धीरज से सही। वचन 23, दया के बर्तनों पर जिन्होंने उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने केवल यहूदियों में से वरना अन्य जातियों में से भी बुलाया। तो इजरायलियों को भी मौका मिला, अन्य जातियों को भी मौका मिला ना। इसको देखो वचन 25, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैंने अपनी प्रजा कहूंगा, जो प्रिय ना थी उसे प्रिय कहूंगा। ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवित परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। अन्य जातियों को नहीं था मौका टेबल पे बैठने का, अन्य जातियों को नहीं था मौका लड़के बनने का। उनको नाम क्या दिया गया था? कुत्ते। बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे नहीं डालते, जिसका मतलब यीशु कहता है यहूदी लड़के थे। अन्य जाति जो मूर्ति पूजक, कभी पत्थर की
देवी देवता, कभी ईश्वर आकाश और पृथ्वी को बना देते हैं, कभी जानवरों को बना देते हैं। ऐसों को परमेश्वर लीगल राइट रखता है ये कहने की कि तुम लड़के नहीं कुत्ते हो, और जिसके चलते परमेश्वर ने यह अधिकार फिर दिया, कहता है मैं अब दया करूंगा, लड़कों को टेबल पर बिठा के रखूंगा। वचन 27 यशाया इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समंदर के बालू के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र ही उसे सिद्ध करेगा। वचन 29 जैसा यशाया ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश ना छोड़ता तो हम सदोम की नाई हो जाते, अमोरा के सरीका ठहरते। वचन 30 सो हम क्या कहें, यह कि अन्य जाति ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। वचन 31 कहता है, परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। 32 किस लिए, क्वेश्चन मार्क, इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्हें उसे ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, यीशु के कारण ठोकर खाई, यीशु पर विश्वास नहीं किया, ठोकर खाई। 33 कहता है, जैसा लिखा है, देखो मैंने सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर, ठोकर के कारणों की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। औरत ने विश्वास किया, मैं रखूंगा अभी। औरत ने विश्वास किया। वचन 25 कहता है, पर वह आई, सब कुछ सुना। यस, हमारा देश, हमारा कौम, हमारे पूर्वज ऐसी हरकतें कर रहे थे जो पवित्र वस्तु को वैल्यू नहीं समझे और कुत्तों की गिनती में आ गए। यह सच है। पर वह आई, उसे प्रणाम करके कहने लगी, वर्शिप रसखूनियों, वर्शिप करने लगी, कहने लगी मेरी सहायता कर। कहती है, हे प्रभु मेरी सहायता कर, मुझ अन्य जाति की सहायता कर। ब्रैकेट में मैंने डाला है, मुझ अन्य जाति की सहायता कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर तरस खा, मुझ पर तरस खा, अन्य जाति। और जानते हो इसको पौलुस ने क्या कहा, रोमियो 10 का 12 से 13 में, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं रहा। जब यीशु, बहुत ध्यान से सुनना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट पारसी आदिवासी आप जो भी मुझे देख रहे हैं, यीशु जब क्रूस पे मरा और जब वो लहू बहा दिया और पर्दा फट गया और स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। पहले यहूदियों को इजाजत थी स्वर्ग जाने की, यहूदियों को इजाजत थी कि वो परमेश्वर के सेवकों के पास, अब्राहम, इसहाक, मूसा, ये जितने भी लोग थे उनके पास में रहे, लेकिन दरवाजा खुल गया हर जाति धर्म के लिए। लिखा है यहूदियों मतलब इजरायली, यूनानियों मतलब अन्य जाति। लिखा है कोई भेद नहीं, इसलिए कि वह, ब्रैकेट में यीशु मैंने लिखा है, लिखता है इसलिए कि वह सबका प्रभु है, यहूदियों का भी प्रभु है, अन्य जातियों का भी प्रभु है, और लिखता है अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। वचन 17 कहता है 11 का, यदि कोई उस डाली, यदि कहीं एक डाली तोड़ दी गई, इजरायली तोड़ दी गई क्योंकि नहीं माना ना, तो जंगली जल पाई मतलब अन्य जाति होकर उसमें साटा गया, मतलब उसमें छोड़ा गया। कहता है जल पाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। जल की चिकनाई, जड़ की चिकनाई का मतलब है परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह का भागी हुआ। तो यहूदियों को मौका था कि यीशु के साथ ढाली बनकर जिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना, यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया। तो जो जंगली जल पाई थी अन्य जाति, उसको मौका मिला। बहुत लंबा टॉपिक है, फिर कभी बात करूंगा। बट औरत आई। वचन 26 में कहता है उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। औरत का जवाब सुनिए, ये कंटिन्यूएशन है इसलिए इसको ले रखा है। वचन 27 में औरत का जवाब, उसने कहा सत्य है प्रभु, सत्य है। क्या हिम्मत है इसकी, सत्य है, ये बात सत्य है। हम मूर्ति पूजक हैं, सत्य है। हम पापी हैं, सत्य है। कुत्तों की जिंदगी जी, सत्य है। अन्य जाति की जिंदगी जी, सत्य है। क्या कहते हैं, पर कुत्ते भी, अब वो खुद को कुत्ते में कैटेगरी कर रही है, गिनती कर रही है। कहते कुत्ते भी वह चूरचार क्रम्स वो चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं, जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। वाह, सी, ये उस रोटी को खाते हैं चूरचार
जो उनकी स्वामियों के मेज से गिरते हैं। नाउ 26 उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। तो ये जो शब्द यहां पर यूज हुआ है, इसको जो ओरिजिनल लिखा जा रहा था यूनानी भाषा में, ग्रीक में आप पढ़ सकते हैं कुनारियोन, ये लिखा है नीचे कुनारियोन, जिसका मतलब क्या है? लिटिल डॉग, पपीज जिसको कहते हैं ना, घर में पाला हुआ, लिटिल डॉग, अ हाउस डॉग। तो ये चित्र रख रहा हूं आपको मदद मिलने के लिए। एक घर, क्योंकि 7:24 कहता है, मरकुस 7:24 कहता है कि यीशु किसी के घर में गया था। तो ये औरत विनती कर रही है, बच्चा यहां खाना खा रहा है, और पप्पीज यानी कि छोटे बच्चे जो टेबल से नीचे गिरता है, उसको यीशु ने कहा, क्योंकि वहां चल रहा था, ये वाक्य चल रहा था, यीशु घर में था, वो कह रही थी। तब यीशु ने कहा कि बच्चे की रोटी लेकर मैं पप्पीज को नहीं दे सकता। पप्पीज को अगर मेरी रोटी खाना है, यानी मुझे खाना है, तो उनको लड़का बनना होगा। अब आप ही मुझे बताइए, क्या यीशु मसीह ने औरत को कुत्ता बोला? बिल्कुल नहीं। क्या यीशु ने औरत को कहा कि तू कुत्ता है? बिल्कुल नहीं। आपको समझना होगा बाइबल की भाषा को। यीशु दरअसल अन्य जाति, ऐसे लोग जो पापी हैं, ऐसे लोग जो मूर्ति पूजक हैं, ऐसे लोग जो शैतान के बंधनों में पाप की जिंदगी जी रहे हैं, वो जो टेबल के नीचे जो गिरा है ना, वो जिंदगी जी रहे हैं। तो जिसके चलते मत्ती 15:27 उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते जिनके स्वामियों का मेज से गिरता है। इस शब्द को मेज से गिरता है जानते हो पौलुस ने क्या कहा? 1 कुरिन्थियों 10:21 में, तुम प्रभु के कटोरे दुष्टात्मा के कटोरे दोनों में से सहभागी नहीं हो सकते, नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज, दुष्ट आत्माओं की मेज, दोनों के साझी नहीं हो सकते। तो प्रभु नहीं चाहता कि हम मेज से गिरी हुई रोटी खाएं। क्या बात है प्रभु नहीं चाहता कि हम मेज की गिरी हुई रोटी खाएं। ये देखो फोटो दिखा देता हूं, या ये वाला, वो नहीं चाहता कि हम कुत्ते की तरह रोटी खाएं, वो छोटा पिल्लू उसकी तरह रोटी खाएं। वो चाहता है टेबल पे बैठो, क्योंकि मैं जगत की रोटी हूं। क्या बात है, ताली बजनी चाहिए थी यहां पे। यीशु को खाना है ना आपको, यीशु का सैल्वेशन चाहिए ना आपको, उद्धार, तो आपको टेबल पे बैठना होगा। तो जिसके चलते लिखा है, वो नहीं चाहता कि हम नीचे गिरी हुई रोटी खाएं। जानते क्यों? 2 कुरिन्थियों 6:16 कहता है, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग। अब मुझे बताइए, यह है परमेश्वर की इच्छा। पास्टर डैनियल, क्या परमेश्वर किसी में भी चल फिर सकता है? हिंदू हो उसमें भी यस, मुस्लिम हो उसमें भी यस, पारसी हो उसमें भी यस, यहूदी हो उसमें भी यस, दुनिया का कोई भी जाति कौम धर्म आदमी, परमेश्वर सब में चलता फिरता है। और वो चाहता है कि तुम नीचे गिरी हुई रोटी नहीं, टेबल पे बैठ के लड़के बनकर रोटी खाओ ना। 28 इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, किसको? औरत को। अब देखो कंक्लूजन आ गया। कहता है, हे स्त्री, कहता है, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। यीशु को क्या चाहिए था तब भी, अब भी और आगे भी? वह है विश्वास। उसने कहा, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। और यही बात क्या कहता है इब्रानियों 11:6 में? कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। आज आपसे परमेश्वर को क्या चाहिए? विश्वास। चर्च जाने से आपको चमत्कार नहीं मिलेगा, यीशु पर विश्वास करने से आपको चमत्कार मिलेगा। यह मैं समझा रहा हूं, किसी सेवक के पीछे भागने से नहीं, यीशु के पीछे भागने से। और चमत्कार कब हुआ? इसकी बेटी को दुष्टात्मा से छुटकारा कब मिला? जब ये कुत्ते की जिंदगी से निकलकर, नीचे गिरा हुआ चूरा खाने से निकलकर टेबल पे बैठने लायक बन गई। तब प्रभु कहता है कि अब तेरा विश्वास आ गया है। क्या बात है ना। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है पता है? यीशु की 4 किताबों में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, मत्ती में 28 के अध्याय है, मरकुस में 16 है, लूका में 24 है, यूहन्ना में 21 अध्याय है। इन चारों पुस्तकों में यीशु ने सिर्फ 2 बार कहा, सिर्फ 2 बार कहा। एक सेंचुरियन
अन्य जाति और ये औरत अन्य जाति, इन सब से कहा, दोनों से तेरा विश्वास बड़ा है। सिर्फ इन दोनों को कहा तेरा बड़ा विश्वास। बाकी पत्रस को जब भी कहते हैं हे लिटिल फेथ, हे छोटे विश्वास वाले, आप बाइबल उठा के देख लो। लेकिन इन दोनों अन्य जातियों को कहा तुम्हारा विश्वास बड़ा है। तो जितने अन्य जाति से प्रभु में आते हैं उनको प्रभु यही कहता है कि तुम लोगों का विश्वास बड़ा। क्यों? क्योंकि जिनको हक था, जिनका घर था, यीशु अपने घर आया, उन्होंने आदर नहीं किया। लेकिन जब यीशु बाहर गया, कुत्तों की जिंदगी जीने वालों के बीच गया, गंदगी की जिंदगी जीने वालों के बीच गया, तब यीशु कहता है तेरा विश्वास बड़ा है। क्या बात है दोस्तों। इसी स्लाइड के साथ आज का जो प्रचार है मैं समाप्त कर रहा हूं। दोस्तों कैसा लगा? क्या आप आज यीशु की मेज पे बैठना चाहते हैं? लड़का लड़की बनकर बैठना चाहते हैं? वो आपको मौका देगा। आइए अपना विश्वास दिखाइए। मेरा टोटल प्रीचिंग में कंक्लूजन यही है, इस औरत ने आखिर तक यीशु को नहीं छोड़ा, आखिर तक यीशु को नहीं छोड़ा। और ऐसा विश्वास जिसको कहते हैं बड़ा विश्वास, अगर आपने दिखा दिया ना, आपको भी यीशु मसीह टेबल पर बैठने का हक देगा और रोटी खिलाएगा, आपको रोटी खिलाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, धन्यवाद इस वचन के लिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद स्वामी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग देख रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब, अपलोडेड वीडियो, जब ये जहां कहीं पहुंचेगा प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर अगर वो नीचे गिरा हुआ जिंदगी जी रहे हैं, उनको उठाकर टेबल पर बिठा देना। कब? जब उनका विश्वास तुझ पर चला जाए, तब। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी, आप ताली बजा सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को खूब शेयर करें, जितना हो सकता है उतना शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और ऐसे प्रकाशन और भी प्रभु देता जाएगा। अगले हफ्ते भी मैं बात करूंगा, तो एमएमबी से जुड़े जितने एमएमबी के लोग हैं, सैटरडे को मैं फिर आऊंगा, तब जुड़ें। और जितने भी मसीह मंथन के सपोर्टर्स हैं, मंथली सपोर्टर्स, आप अपना सपोर्ट जारी रखें, क्योंकि बहुत सारा काम करना बाकी है। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच।